ओके, सो उसके बाद हम पढ़ेंगे ये अप्रोचेस। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू दिस रिसर्च कि मतलब दो अलग अलग बेसिकली बोले थिंकिंग प्रोसेसेस हैं। तो पहले हम दोनों के बारे में इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द पॉजिटिविज्म, जो कि बेसिकली ऑगस्ट कॉमेट ने दिया था। तो इनका बेसिकली ये था कि जो नॉलेज है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, एंड इन्होंने रियलिटी को ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल बताया था। ठीक है, इम्फेसाइज करते थे फैक्ट पे, क्वांटिटेटिव चीज़ों पे, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ठीक है, देन फीचर्स क्या थे, साइंटिफिक मेथड्स यूज होता था, एंड ये एसोसिएटेड किससे था, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। ठीक है, एंड जो पोस्ट पॉजिटिविज्म था उन्होंने बिल्कुल इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था कि ये गलत है, रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बताई थी बेसिकली। एंड कॉज एंड इफेक्ट, क्या मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट होके कोई और एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, फॉर सपोज कि जैसे बहुत गर्मी, जैसे बोलते नहीं बहुत गर्मी होगी तो उसके बाद बारिश होगी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, तो वो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। देन द नेक्स्ट वन इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसमें बेसिकली क्या था, ये जो पॉजिटिविज्म था इससे पहले उसका क्रिटिसिज्म किया गया था, एंड इन्होंने क्या किया था कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो, जो ऑब्जेक्टिविटी है ना रिसर्च की, वो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल। एंड बेसिकली इन्होंने ह्यूमन लिमिटेशंस, रिसर्च बायस और रिसर्चर बायस, मतलब रिसर्चर के एंड पे बायसनेस, देन मल्टीपल पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट करके इन्होंने ये बोला था कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होनी चाहिए। ठीक है, फिर इनके ये 3-4 मतलब, क्योंकि दोनों मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो इस वजह से इसको मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच बोला गया था। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने मतलब कंपेयर भी कर दिया है। पॉजिटिविज्म में क्या था, रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव, रियलिटी इज़ इंटरप्रेटेड। ठीक है, देन क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कंसिडर किया था, एंड उसमें प्रोबेबल। ठीक है, इसमें क्या था, पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव ही यूज़ करते थे, उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को करते थे। फिर इसमें था कि रिसर्चर वॉज द होल सोल पर्सन, ही वॉज इंडिपेंडेंट। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या था, रिसर्चर में इन्फ्लुएंस द स्टडी, ये बोला गया कि वो मैनिपुलेट कर सकता है या कुछ भी चीज़ें कर सकता है। तो बेसिकली दिस वॉज दिस पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड ये 3 अप्रोचेज आए थे। फर्स्ट वॉज द फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। बेसिकली फिनोमिनन से रिलेटेड है, या फिर लाइव एक्सपीरियंस जो होते हैं ना इंडिविजुअल के, उससे रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली फिनोमेनोलॉजिकल जो रिसर्च थी वो स्टडी करती थी लाइव लिव्ड एक्सपीरियंस, मतलब जो खुद इंडिविजुअल्स ने लिव किए होते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर फिनोमिनन। फोकस बेसिकली किन चीज़ों पे रहता है, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस एंड मीनिंग्स पे। तो बेसिकली इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जो एक्चुअल में एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उन्होंने खुद लिव किए हैं वो एक्सपीरियंसेस। इसका एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कोई लोग हैं वो सिटी से बाहर पेरी अर्बन जो एरियाज हैं वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको स्टडी करना कैन बी एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। देन रिलेशन क्या है इसका पोस्ट पॉजिटिविज्म से, बेसिकली ये उसी के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी से रिलेटेड है। इसमें भी बोला गया है कि ये चीज़ें बेसिकली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बात हो रही है। ठीक है, डिटेल्ड फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, मीनिंग्स, इन सब चीज़ों पे बात हुई है। रिकॉग्नाइज करता है मल्टीपल रियलिटीज़ को। ठीक है, इसमें क्या मेथडोलॉजी यूज़ होती है, इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशंस यूज़ होता है। देन उसके बाद इज दिस एथनोग्राफिक रिसर्च। इसमें बेसिकली क्या होता है, एथनोसिटी जो होती है किसी की भी, एथ बेसिकली जो होता है लाइक कल्चर हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया, बिहेवियर, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, उसकी बेसिकली स्टडी होती है। फोकस किन चीज़ों पे रहता है, बेसिकली ग्रुप की या कम्युनिटी की होती है, फोकस रहता है सोशल, कल्चरल एंड कम्युनिटी एस्पेक्ट्स पे। देन मेथड क्या यूज़ होते हैं, फील्ड विजिट्स हो सकता है, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करना हो सकता है, विच इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद देयर आर दिस इंटरव्यूज आर देयर। रिलेशन क्या है इसका,
रियलिटी जो है बेसिकली वो इंटरप्रेट की जाती है थ्रू द सोशल कंटेक्स्ट। रिसर्चर जो है इंटरैक्ट करता है विद द पार्टिसिपेंट्स, emphasizes contextual understanding। देन उसके बाद है एक्शन रिसर्च। बेसिकली एक्शन रिसर्च ऐसी रिसर्च है जो कि कंडक्ट की जाती है टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कोई एग्जिस्ट कर रही है प्रॉब्लम, उसी के अगेंस्ट वो एक्शन रिसर्च जो है ना वो होगी, कि हम उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली कैसे सॉल्व करें एंड जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उससे कैसे ओवरकम करें। ठीक है, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, इसके ही स्टेप्स, क्योंकि ये बेसिक वाली है इसमें इसके स्टेप्स बताएं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्लान एक्शन, मतलब एक्शन प्लान बना लें कि कैसे ओवरकम करेंगे, इम्प्लीमेंट करें उसको, ऑब्जर्व करें रिजल्ट्स, देन फिर एक इटरेटिव प्रोसेस चलाएं कि अगर इश्यूज हैं तो उसको फिर से इम्प्रूव करें, देन लाइक एक बेटर एक्शन रिसर्च हम कर पाएँ।